कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का मिला साथ। शूर्पणखा वाले बयान का किया समर्थन। विजयवर्गीय बोले, विरोध करने वाले भी जानते हैं मेरा क्या था मतलब। एमपी में चुनावी साल में नई पार्टियों की भरमार। संत देव मुरारी बापू ने बनाई राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने भी किया नई पार्टी का गठन। बेमेतरा घटना के विरोध में वीएचपी का छत्तीसगढ़ बंद। रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बस में तोड़फोड़। जशपुर में पहाड़ी कोरबा की सामूहिक आत्महत्या का मामला पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से मिले बीजेपी के विधायक और सांसद। मामले की न्यायिक जांच की मांग। भोपाल में कलेक्टर का निजी स्कूलों को अल्टीमेटम, कहा कि खास दुकान से किताबें खरीदने का न बनाए दबाव, शिकायत मिलने पर लेंगे एक्शन। जांजगीर चांपा से 1,72,000 के 500 के जाली नोट जब्त। कलर प्रिंटर, पेपर कटर, बाइक और मोबाइल जब्त। 500 के थे सभी जाली नोट। 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में मकान के बंटवारे पर परिवार में हुआ संग्राम। जमकर बरसे पत्थर, वीडियो हो रहा वायरल। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत गांव शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार भरोसे के लिए आभार। बंद का आह्वान किया और मच गया सियासी घमासान। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बेमेतरा की जो घटना हुई उसके बाद प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म है। क्यों गर्म है, इस बात को जरा समझिएगा। इसके पीछे का मर्म समझिएगा। इसके पीछे का मर्म यह है कि इसी साल प्रदेश में होने हैं चुनाव, और चुनाव आते ही सक्रियता तो बढ़ जाती है। वीएचपी ने घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद किया, जिसका बीजेपी ने समर्थन कर दिया। सीएम भूपेश बघेल लोगों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। बंद के आह्वान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बेमेतरा की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद की तस्वीरें हैं ये। बीजेपी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। प्रदेश भर में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर है। रायपुर में तो हालात ऐसे बने कि स्कूल में छुट्टी देकर बच्चों और स्टाफ को घर भेजना पड़ा। इस बंद को देखते हुए रायपुर समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए लगभग 400 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनाती की गई है। पुलिस की एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां भी सभी थाना क्षेत्रों को प्रोवाइड की गई, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तो अभी तक जो ये बंद शांतिपूर्वक चल रहा है। यदि कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं भी सामने आई थी, इसको तुरंत रिजॉल्व कर लिया गया है और कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया कि यदि कहीं पर कोई घटना होती है, किसी के साथ कोई विवाद होता है, तो वो उस नंबर पर फोन करके सूचना भी दे सकता है। बंद पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और धरना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी घटना पर राजनीति कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सड़क पर नजर आ रही है और अब बेमेतरा की घटना पर भी सियासी घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देवलाल ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवलाल जी, स्वागत आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवलाल जी, सियासी घमासान क्यों? एक घटना हुई, निश्चित रूप से किसी की भी जान चले जाना बहुत दुखद होता है, लेकिन इतना बवाल सड़कों पर आज देखने को मिला, क्यों?
देखिए, इस घटना को आज स्वाभाविक रूप से एक घटना के रूप में न देखिए, इसके पहले ही उस गांव में साजिशें चल रही थी। जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले हम देश में सुनते थे, छत्तीसगढ़ में भी जो गांव है हिरनपुर, जहां पर देखा जा रहा था, जिसके लिए भी समाज के लोग अपने समाज के संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए बहुत समय से आंदोलनरत थे। तो ऐसे में यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, उन लोगों के संरक्षण में अगर ये जिहादी आगे बढ़ रहे हैं तो ये सोचनीय विषय और निंदनीय भी है कि आखिर छत्तीसगढ़ का कोई समाज अपनी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आखिर जिहादियों के निशाने पर। मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि इतना हंगामा जो हुआ, बसों में तोड़फोड़ हुई, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, उसका जवाब क्या है? देखिए, मेरे जानकारी में जो आप चीजें बता रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, नहीं पता होगी, बिल्कुल सही। इस बात का तो मुझे इस पर जो जानकारी है कि इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के मन में एक आक्रोश पैदा है कि आखिर ठीक है, मैं समझ गया आप जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है देवलाल ठाकुर साहब, नहीं, माफ कीजिएगा। आप शायद अगर आप डिबेट में बैठते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ। यह आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे यात्रियों से भरी बस को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, कैसे जो मुसाफिर जा रहे थे ऑटो से उतार दिया गया, कैसे हाथ में डंडे लेकर कुछ गुंडे सड़क पर घूम रहे थे। ये भी आप ही का प्रदेश है। हिंदू समाज के लोग अगर अरे आप इसमें हिंदू समाज कहां से जोड़ रहे हैं सर? मांग रहे हैं, हिंदू समाज कहां से जोड़ रहे हैं इस घटना को लेकर? ठीक है, आपने विरोध प्रदर्शन किया, बंद कराया, लेकिन ये जो घटना हुई इसके बाद सड़क पर जो हाहाकार मचा है, जो बंद करवाने को लेकर हाहाकार मचा है, इसका जवाब भी तो दीजिए जनाब। कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में जो आक्रोश था वो, लेकिन मैं ये जो बातें बोल रहे हैं उससे मैं समझ गया हूं, क्योंकि आक्रोश घटना की जानकारी मुझे नहीं। अजय जी आप सुन रहे हैं देवलाल ठाकुर साहब के लिए हिंदू समाज ने इनको शांत करा दीजिए। पुनीत जी, पहले मैं जवाब दे देता हूँ जी, इनको शांत। अजय जी बोलिए। जी पुनीत जी, देखिए पुनीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने स्पष्ट रूप से पूछा देवलाल ठाकुर जी से, परंतु ये देखिए कहीं ना कहीं नैतिक सार में नहीं है कि आपके लोकप्रिय चैनल पे जो चर्चा का सबसे सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल पे जवाब देने का साहस दिखाएं। देखिए, आपत्ति इस बात से है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है, परंतु लगातार पुलिस और प्रशासन ने 11 लोगों की गिरफ्तारी की, 34 लोगों पर नामजद FIR की, तुरंत दोषी लोगों को कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन ने संबंधित जो समाज के व्यक्ति थे, प्रबुद्ध जन थे, वरिष्ठ जनों की बैठक ली और शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास किया और उसमें पूरी तरह सफल रहे। आपत्ति मुझे इस बात से है पुनीत जी कि आज कहीं ना कहीं राजनीतिक गिद्ध की तरह लाशों पर राजनीति करने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। आपका विरोध है वहां तक उचित है। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हिंसक ढंग से आदि कहीं ना कहीं भाटा गांव में बसों के कांच तोड़े गए, युवकों से मारपीट की गई, लोगों को ऑटो से उतार दिया गया, और तो छोड़िए बिरनपुर जहां की घटना है वहां के घर में आग लगा दी गई, उस घर में ब्लास्ट होने के बाद IG और अन्य पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे। तो क्या इस प्रकार से हिंसक घटना, इस प्रकार की हिंसक माध्यम से छत्तीसगढ़ को बंद करना सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए क्या उचित है? इस बात का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कभी भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी धर्म राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी भगवान के नाम पर। और पुनीत जी, चरित्र जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां विपक्ष में होती है, इसी प्रकार से धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना और सांप्रदायिक हिंसा फैलाना RSS और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक टूल है। देखिए, छोटा सा घटना और बता दूं, 2005 में बस्तर के विश्रामपुरी में इसी प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना हुई। तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा, वो स्वयं जनता के बीच पहुंचे, उनसे शांति की अपील की, अधिकारियों को निर्देशित किया और तुरंत वहां पर शांति स्थापित करने में पूरी मदद की। परंतु भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र देखिए, आज जब इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना हो रही है, इस प्रकार का अशांति का माहौल है,
तो ये इनके देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, उनका बयान सुन लीजिए। इनके सांसद है राजनांदगांव के संतोष पांडे, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये ठीक अजय जी, मैं आपसे, मेरा फिर सवाल आप ही से है। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि सड़क पर गुंडागर्दी हुई, तोड़फोड़ हुई, यात्रियों को उतार दिया गया, भाई आपकी सरकार है जनाब, आप क्या कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का काम तो आप ही का है ना? मैं जवाब दे दूं पुनीत जी आपका प्रश्न? देखिए, मैं आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। प्रत्येक चौराहे पर, आज मैं रायपुर की स्थिति व्यक्तिगत रूप से आज सवेरे से मैं 2.5 से 3 घंटा पूरा मार्केट में व्यक्तिगत रूप से मैंने घूमा है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की पूरी व्यवस्था थी। परंतु देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो पूरी छत्तीसगढ़ बंद है इसको हिंसक रूप दिया जाए। ये चाहते थे कि पुलिस इन पर लाठीचार्ज करे ताकि आरोप लगा सके कि इनके आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं हमारी पुलिस ने पूरी सक्रियता से, पूरी संवेदनशीलता से पूरी उसका परिचय दिया, इसलिए कहीं पर भी हिंसक घटनाएं नहीं हुई। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। देखिए, छुटपुट घटनाएं हुई, इनका टारगेट तो बहुत ज्यादा था पुनीत जी। ये हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे ये चाहते थे कि इस प्रकार की घटनाएं हो। और दूसरा देखिए, सबसे प्रमुख चर्चा क्या है, क्या इन्होंने रोकने का प्रयास किया, शांति की अपील की। और ये पहली बार नहीं हो रहा है पुनीत जी। आज कवर्धा में 2 गुटों की छोटी सी लड़ाई थी, आज ये शांति मार्ग की परमिशन लिए थे हमारी पुलिस और प्रशासन से। उसके बाद इनके पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, आज विश्व हिंदू परिषद अनुसांगिक संगठनों के लड़कों को कुरु, धमतरी, महासमुंद और दुर्ग से बुला के जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासनिक देवलाल ठाकुर साहब, अजय गंगवानी साहब कह रहे हैं कि कोई ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, छिटपुट घटनाएं हुई हैं। ये गंगवानी साहब ने कह दिया, अब कहिए। देखिए, ये लोग जो इतनी बड़ी घटना जो वहां जो सागर विधानसभा क्षेत्र में घटी है, कांग्रेसियों की नजर में अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो इनके लिए कोई बड़ी नहीं, आज के बंद को लेकर बोल रहे हैं। ये जी मेरा निवेदन है आपके चैनल पे, ये हिंदुत्व से निकल के बाहर बात करेंगे। कुछ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सिर्फ वोटों के ढूंढ कर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी से ये चलते आपत्तिजनक है पुनीत जी आपके चैनल पे। ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, तरीके से शांति घटना के साथ है, क्या ये हो जाते हैं। यही चाहते हैं, खड़े हो जाते हैं तो हिंदुओं का दिल भी जाग जाता है। देवलाल ठाकुर साहब, मुझे ये समझाइए, मुझे आप ये समझाइए, आप ये जो सारी बातें, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लोगों से शांति बरतने की अपील की है कि शांति बनाए रखें, आप इसके साथ खड़े हैं ना? जी, शांति के मार्ग में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र दिखता है, इसमें लेकिन की बात कहां से आ जाती है? इनकी हरकतें और इनकी बातें मैच नहीं हो रही। आज करते ठाकुर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आती। नहीं देवलाल ठाकुर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि विश्व हिंदू परिषद इस बात का ऐलान करता है कि वो बंद करेंगे, आप तो समर्थन देते हैं। नहीं, आप तो समर्थन दीजिएगा ना जनाब। बात को रोकने का प्रयास, पुनीत जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका। सर, आपने तो समर्थन दिया था ना। आज जो मैं बात बोल रहा हूं, आप राजनीतिक बातें करने लग गए। आप बोल रहे हैं, उसके पहले दूसरा सवाल पेल दिए, आप किसी चीज को सुनना ही नहीं चाहते। अरे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। दबाई जाते रहेगी चैनल पे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपत्तिजनक है इस प्रकार की भाषा। मामला आता है, एक जिहादी टीवी और उसमें व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में बोल देता है, उसकी बात को लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं आता। कवर्धा में सनातन धर्म का ध्वज को उखाड़ कर फेंक दिया। अरे आप शांति मार्च की परमिशन लेते हैं सरकार और प्रशासन से, आखिर में करते क्या है? हिंदू मारा जाता है, इसके हिंसा फैलाना, यही आपका चरित्र है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। आज हिंदू धर्म के लोगों के साथ धर्म परिवर्तित कराया जाता है, उस वक्त इन लोग को ध्यान नहीं आता। आखिर हिंदू समाज जाए तो जाए कहां? हिंदू समाज का संरक्षण कौन करेगा? अगर ये लोग इस तरीके से सेकुलरिज्म, मैं जवाब दे देता हूं, निरपेक्षता का चादर लगाकर अजय जी जवाब दीजिए करेंगे तो हिंदू समाज, अजय जी जवाब दीजिए, अजय जी जवाब दीजिए। देखिए, यही इनका चरित्र है पुनीत जी। आज ये धर्म की ठेकेदारी करेंगे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की ठेकेदारी करना बंद करें। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरा मुद्दा हो चुकी है, इसलिए घूम फिर कर धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, यह इनका चरित्र है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के चुनाव के समय कहते हैं कि 2002 में जो सबक सिखाया उसका नतीजा है कि आज तक दंगे नहीं होते। मतलब आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करते हैं, कभी आप 80-20 का नारा कर देते हैं,
आज देश में रामनवमी के दिन 10-10 राज्यों में दंगे होते हैं, आज कौन जिम्मेदार है? आज 90 से 92 की रथ यात्रा में 5000 मासूम देश के नागरिक मृत्यु प्राप्त होते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज दिल्ली और खरगोन की घटना आज भी देशवासी नहीं, लेकिन देखिए इस बीच नहीं, मेरी बात सुनिए आप दोनों गेस्ट, मेरी बात सुनिए आप दोनों गेस्ट। देखिए देवलाल जी और अजय जी, देखिए आज देवलाल जी और अजय जी सुनिए तो सर, अरे सुन के लीजिए। अजय जी आप भी सुन रहे हैं, देवलाल जी आप भी सुन रहे हैं। देखिए आज हम यहाँ डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रदेश में जो हालात हैं उस पर कैसे मरहम लगाया जाए, उसको कैसे अनुकूल किया जाए, इसको लेकर हमको अपनी बात कहना है देवलाल जी। इसको लेकर ना किसी को सावे वाली बात नहीं करना है। आप दिल्ली ले जाएंगे तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना भाई, मैं तो समझ रहा हूं। नहीं, बोलना पड़ेगा का मतलब क्या है? फिर देखिए देवलाल जी, सवाल यह है कि बोलना पड़ेगा का मतलब क्या है? हिंदुओं की बात नहीं होगी, उपसाने की बात करें पुनीत जी। देखिए यही इनका चरित्र है। आप लगातार शुरू से डिबेट में इनका वक्तव्य को देखिए पुनीत जी, ये सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने का, अशांति फैलाने का, शांत धरा को अशांत करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। ये चरित्र इनका नहीं है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, संतोष पांडे को देख लीजिए, अन्य भाजपा नेताओं के बयान को देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, नफरत और हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए छत्तीसगढ़ के शांत टापू को अशांत करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। देवलाल ठाकुर जी आपत्तिजनक है, आप जो कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ जनता समझ रही है। आपने पहले ये घटना तोड़ने का प्रयास किया, फिर आप नारायणपुर में करते हैं और अब की घटना आप व्यक्तिगत फायदे के लिए इस प्रकार का दुष्प्रयास न करें, ये आपत्तिजनक है पुनीत जी। क्या वो हिंदू परिवार इसलिए खड़ा नहीं होना? देवलाल ठाकुर साहब इसमें, देवलाल ठाकुर साहब एक चीज इसमें, आप पीड़ित परिवार बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप गए मुलाकात करने, इसमें एक बात बताइए कि पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, ठीक है, विरोध भी दर्ज कराया है। इसमें आपको खामी कहां नजर आ रही है? अरे खामी की बात यह है कि ये जो घटना है अभी का नहीं है, इसके पहले भी वहां के ग्रामीणों ने, सामाजिक लोगों ने। नहीं, देवलाल ठाकुर साहब एक मिनट देवलाल ठाकुर साहब, शायद मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं आपको हम्बली रोकना चाह रहा हूं सर, बहुत निवेदन करके रोकना चाह रहा हूं। आपको क्या ये मालूम है कि ये घटना कैसे हुई थी, कहां से ये शुरुआत हुई थी? ये आपको मेरे ख्याल से मालूम है? बता रहा हूं आपको, उस गांव की घटना है, इसके पहले पर भी वहां पर नहीं, पहला छोड़ दीजिए सर, पहला छोड़ दीजिए। सवाल यह है, ये घटना जो हुई ये बच्चों का विवाद था, कट मारने को लेकर साइकिल से। मेरे ख्याल से आप जान रहे हैं जी, ये आपके पेपरों के माध्यम से पढ़ के भी नहीं आया पुनीत जी, पूरे मुद्दे की जानकारी नहीं है इनको, सिर्फ राजनीति करेंगे चैनल पे बैठ। आखिर दो समुदायों में संघर्ष क्या हुआ? तो नजरिया इतना साफ था तो आपको समर्थन क्यों देना पड़ा? देवलाल ठाकुर साहब मेरा सवाल ये है, देवलाल ठाकुर साहब मेरा सवाल ये है कि आपने बंद का आह्वान क्यों नहीं किया, आपने समर्थन क्यों दिया फिर, वो भी 24 घंटे पहले? देखिए मेरी बात को सुन लीजिए आप मेरे बोलने से पहले फिर मुझे दूसरे सवालों में हिंदू वर्ग का आदमी, हिंदू आपके पास जवाब ही नहीं है देवलाल ठाकुर जी, आपके पास जवाब नहीं है, आप फंस चुके हैं। आप सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता, देखिए मैं नहीं चाहता कि इस मंच से कोई भी प्रोवोक करे, मैं नहीं चाहता। बिल्कुल सही पुनीत जी, ये हम सबका दायित्व है और इसको हमको समझना पड़ेगा। जी 100% पुनीत जी आपकी बात। अरे आप क्या बोले, मैं सुन पुनीत जी मैं जवाब दे देता हूं, मुझे समय देंगे तो प्लीज। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड आप अपनी बात रखिएगा। देवलाल जी मैं दे रहा हूं आपको समय, पहले अजय जी बोल दें फिर आपको समय देता हूं। बढ़ाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, इनको शांत कराइए पहले, मेरा निवेदन है पुनीत जी, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं कंटिन्यू बैठ के। ठीक है 30 सेकंड अजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ये देखिए कहीं ना कहीं ये चरित्र है, आपने देवलाल ठाकुर से 3 बार पूछा, ये पूरे देखिए इनके प्रवक्ता की बात कर लो, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेता सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक उन्माद बढ़े। किसी प्रकार से इनकी अपील इसको रोकने की नहीं है। आज छत्तीसगढ़ बंद का जो आह्वान है, आप देखिए विराटपुर में आज मकान में आग लगा दी जाती है, इन्हीं के नेताओं, इन्हीं के नेताओं के द्वारा जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी 7 महीने के बाद चुनाव है पुनीत जी, अपने फायदे के लिए छत्तीसगढ़ की शांत टापू को अशांत करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया और जनता भी समझ गई।
जनता भी समझ गई कि देखिए ये है चुनावी साल, और चुनावी साल में जितने मुद्दे हों जो जनता को सीधे टच कर जाएं, वैसा कुछ होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी बातें कह रही है। मुख्यमंत्री ने और प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि शांति बरती जाए और लोग शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। हम भी यही अपील कर रहे हैं। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही।